हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। सैटरडे नाइट से व्लॉग की शुरुआत करी है। बस रात हो गई थी, 10 बजने वाले थे तो मैंने दरवाजे वगैरह बंद करने चली गई थी। पहले तो 10:30 पौने 11 ऐसे बंद करते थे, कई बार तो 11 साढ़े 11 भी बज जाते थे। अब तो क्या है, नीचे ठंड जब से बढ़ गई ना, नीचे ज़्यादा ठंड लगती है तो सब ऊपर चले जाते हैं खाना वाना खा के। तो मैं भी फिर देखती हूँ थोड़ा सा 5-10 मिनट जल्दी ही बंद कर देती हूँ। पौने 10 जैसे बजते हैं ना तो बंद कर देती हूँ। ये भी बोलते हैं अरे कम से कम 10 बजे बंद करो, इतनी जल्दी तुम बंद कर देती हो। और यहाँ हॉल में कृष्ण भगवान का फ़ोटो लगा है, उनको ज़रूर मैं हाथ जोड़ लेती हूँ और बस भूल चूक माफ़ बोल के सोती हूँ। नियम बना के रखा है। तो बस जब भी आती हूँ ना तो अब यह आदत सी हो गई है। जैसे ही हॉल के अंदर से आते हैं, अंदर घुसते हैं ना, तो बस लाइट बंद करने के पहले पहले सोने के लिए जाना था। मैं बना रही हूँ चाय, 10:15 होने वाला है रात के। दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिया और फिर अब मेरा मन था कि थोड़ा सा चाय पी ले। ठंड में क्या अच्छी लगती है, रात में भी चाय पियो ना, मज़ा आता है। जब कोविड चल रहा था ना, हम लोग 11-12 बजे तक हम लोग कॉफ़ी वगैरह सब पीते थे। चाय और कॉफ़ी इतना पिया है उस साल, तो हमने बहुत पिया है। तो अभी फिर ऐसे ही लग रहा है ठंड में, मैंने कहा चाय पी लेते हैं। आज के शाम को चाय नहीं पिया, और शाम को नहीं पियो ना तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ नहीं पिया है। अक्षु बोलता है ना, मम्मी काय के लिए आपको एडिक्ट हो गई हो आप तो चाय की, 2 बार चाय तो चाहिए ही चाहिए। और अब तो 3 बार हो रहा है, सुबह 2 बार हो जाता है और 1 बार शाम को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कई लोग तो 5-5 6-6 बार भी पीते हैं। मैंने कहा चलो इतना तो नहीं है, थोड़ा कम है, ठीक है। पर वही 2 बार करने की सोच रही हूँ, पर हो ही नहीं पा रहा है। सुबह ऐसा लगता है 2 बार तो पी लो, 1 बार इनके साथ और उससे पहले 1 बार। और 2 बार नहीं पीती हूँ ना तो अच्छा मग भर के पीती हूँ मैं, जिसमें दूध पीते हैं ना उतने बड़े मग में चाय पीती हूँ। तो अभी बढ़िया अदरक कूट के चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे दोनों, फिर बस सो जाएंगे और क्या। फिर आपसे मिलेंगे कल। ये संडे मॉर्निंग का व्लॉग है फ्रेंड्स। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको। और बस कपड़े घड़ी करने आ गई थी। ये तो एक बहुत बड़ा काम लगता है ठंड के मौसम में, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारा डबल डबल धुलते हैं, वुलन के भी और हम लोग के जो रेगुलर वाले हैं वो भी। और कपड़े धो लो, मशीन धो रही है, चलो हमें तो कोई मेहनत नहीं है, बस डाल के आ जाओ। सबसे मतलब बड़ा काम तो मुझे लगता है घड़ी करना। फैलाना भी इतना नहीं लगता जितना घड़ी करना लगता है, और जमाना तो उससे भी बड़ा हार्ड लगता है, जबकि सबसे ईजी काम है ये सब। पहले तो नीचे जाके धोती थी मशीन में, तब मुझे इतना आलस नहीं आता था। अब तो फुली ऑटोमेटिक ऊपर धो रही हूँ, तो अब सोचिए इतना आलस आता है। फिर करना तो पड़ता है, पर घर गंदा दिखेगा वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो खड़े खड़े थोड़ा थोड़ा मेरा चलता रहता है, मतलब पार्टली चलता है। थोड़ा ये काम कर लिया, फिर थोड़ा दूसरे काम कर लिए, फिर थोड़ा दूसरे काम कर लिए, तो करते करते क्या पूरे काम रात तक मेरे हो ही जाते हैं। फिर अचानक से दिमाग में आता है कि चलो 2-4 कपड़े प्रेस ही कर लें, तो मैं प्रेस करने बैठ जाती हूँ। तो ऐसे करते करते क्या पूरे काम हम लोग के हो जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। बस आ गई थी किचन में, और आज देखिए किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है। आज बन रहा है भर्त, बाटी, दाल और चावल। अक्षु कह रहा था मम्मी भर्त बना रही हो तो बाटी खाऊंगा मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग को भी बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम से बनाया भी नहीं, मैंने कहा चलो यही बनाते हैं। तो दाल तुअर की बना ली थी, थोड़ी सी गाढ़ी बनाई थी ढाबे स्टाइल में। और भर्त बनाया मैंने। भर्त तो बहुत ही टेस्टी बना है, अच्छा बड़ा वाला भर्त भट्टे लाए थे ये। और मटर का सीज़न है ना, मटर डाल के आप बनाइए, इतना बढ़िया लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग तो खैर बनाते ही होंगे, यहाँ पे तो हर कोई बनाता है, और वो भी एक से एक। लहसुन अदरक अभी क्या सब कुछ अच्छे मिल रहे हैं ना, इसलिए। और ये मैंने थोड़ा सा नमक अजवाइन और थोड़ा सा तेल डाल के गूँथ के रखा है। मल्टीग्रेन आटा है तो इसमें बेसन वगैरह अलग से मैं मिलाती नहीं हूँ। और ये तो बाटी तो आप मतलब बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बनी थी। अंदर तक पूरा सेकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसे बड़े साइज़ का नहीं बनाती हूँ, थोड़े छोटे छोटे बनाती हूँ। एक बार हमने बाहर खाया था, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के थे, और अंदर पूरे ना आटा आटा रह गया था, कच्चे रह गए थे। फिर और हम लोग तो नॉर्मली मतलब जितनी हम लोग रोटी खाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी, बस उतनी बड़ी बनाती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी सीख भी जाते हैं और खाने में अच्छा लगता है। जब दिमाग में है ना 2-3 काम चलते रहते हैं ना, कि ये भी करना है ये भी करना है, तो अपने आप ही दिमाग भी अपना अलर्ट हो जाता है, और हम भी इतने एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि करना ही करना है। और नहीं करना है तो मैं भी आलस कर जाती हूँ कि अरे आज तो ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है, थोड़े बहुत है हो जाएगा। और जिस दिन करना है फिर उस दिन तो सुबह से लग जाती हूँ और थकती भी नहीं हूँ, और कई बार तो 1-2 काम करके थक जाती हूँ। यहाँ ग्राइंडर में मैं 3:1 का रेशियो में इडली पीसती हूँ, जिसमें से थोड़ा बहुत ऊपर का निकाल लेती हूँ, उससे डोसे बन जाते हैं। जब ये नीचे का ये सब धोते हैं ना बर्तन वगैरह हम लोग, थोड़ा पानी डाल के, तो वो उसके साथ और थोड़ा पेस्ट मिला के डोसा, क्योंकि डोसे में थोड़ा पतला चाहिए। और बाकी इडली का तो शाम को मुझे इडली बनानी थी, तो मैंने कहा चलो इसको धूप में अच्छे से रख दूँगी, जल्दी पीस लूँगी तो खमीर भी उठ जाएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है।
गर्मी हो तो 4 घंटे में खमीर उठ जाता है, पर ठंड में तो 8-10 घंटे कम मिनिमम चाहिए। तो मैंने कहा रात में 8-9 बजे बनाएंगे तो सुबह आराम से 7-8 घंटे की भी खमीर उठ जाएगी ना, तो काफ़ी है। तो इसी टाइप से हमेशा करती हूँ, इडली का ही पीसती हूँ, तो वो डोसा उत्पम जो बनाना है बना लेते हैं। फिर आ गई थी मटर का सीज़न है, तो मैंने कहा मटर छील लेते हैं, क्योंकि मटर तो ऐसी चीज़ है ना कि उसको पहले से ही छीलना पड़ता है। अब पोहा वगैरह में डालना है, उपमा में डालना है, तो ज़्यादा तो छीलना नहीं पड़ता, वो तुरंत तुरंत हम छील सकते हैं। पर एकाएक दिमाग में आ गया कि मटर पनीर बनाना है, तो उसके लिए तो मटर ज़्यादा चाहिए, तो तुरंत छीलने बैठेंगे ना तो उतनी देर में तो पनीर मटर पनीर बन जाएगी सब्जी। इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले से छील लेती हूँ, छील के रख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अभी मैंने ले लिया था 2 किलो के करीब मटर लिया था, तो उसमें से 1 किलो तो मैंने छील लिया है, और 1 किलो बचा है, वो भी बैठे बैठे छील लूँगी। और एक लहसुन, ये 2 चीज़ ज़रूर मैं पहले से ही करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है लहसुन में टाइम लगता है। अदरक तो फटाफट ऊपर थोड़ा सा छील लो और किस लो, और लहसुन में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो छील के रख लेते हैं इसको भी, क्योंकि सुबह शाम लहसुन मैं यूज़ करती हूँ ठंड में, मैक्सिमम अच्छा यूज़ होता है। और गर्मियों में भी यूज़ करती हूँ। आजकल तो सब्जियों में, हर सब्जी में मैं डाल ही रही हूँ, जिसमें ज़रूरत नहीं बस उसी में नहीं डालती हूँ, अदरवाइज़ हर सब्जी में अदरक लहसुन हरी मिर्ची भी बहुत ज़्यादा अब यूज़ करने लग गई हूँ। तो बस ये सब चीज़ें करते रहते हैं बैठे बैठे, और क्या, हम लोग के पास काम तो बहुत रहता है, पर मैनेज करना पड़ता है। और जो वर्किंग लेडी है उनका मैं सोचती हूँ कि कैसे बेचारी मैनेज करती होंगी, जब अपन लोग के पास इतना है, वो तो बाहर भी जाती हैं, घर भी आती हैं, कैसे करती होंगी। मैंने भी पहले बहुत जॉब किया है, तब मुझे मालूम है कि बहुत आसान नहीं है, मतलब बाहर का भी देखना और घर का भी देखना। तो इस टाइप से बैठ के ये काम भी हो जाएगा, और धूप में बैठ के ना अच्छे से धूप आती है, शाम तक धूप आती है हमारे यहाँ। सुबह आ जाती है 9 साढ़े 9 बजे से धूप आती है, शाम के 4 बजे तक अच्छी धूप रहेगी, उसके बाद भी आती है 4:30 तक रहती है, पर मतलब कम हो जाती है। तो कभी कभी तो ये सोफ़े में मैं लेट भी जाती हूँ, उसमें जो आपको पीछे जो रॉड दिख रहा है ना, उसमें क्या करती हूँ, अपना बेडशीट डाल देती हूँ, तो कुछ दिखता भी नहीं है, और मैं लेटती हूँ आराम से। मुझे बहुत पसंद है धूप में लेटना। ये भी बोलते हैं बाप रे इतनी जल्दी धूप में तुम कैसे लेट जाती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बस फेस में धूप नहीं लगना चाहिए, हाथ पाँव में धूप लगता है ना, और कमर में तो धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो गया अब तो, नहीं तो कमर दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं बैठती हूँ धूप में, मुझे तो अच्छा भी लगता है। और मटर भी देखिए इतना सारा छिल लिया, बैठे बैठे पता नहीं चलता है धूप में, बात करते हुए, फ़ोन देखते हुए। वीडियो ज़रूर देखती हूँ मैं, 2-4 वीडियो देख लेती हूँ, शॉर्ट्स तो कई शॉर्ट्स देखती हूँ अनगिनत। तो बस हो जाता है, ये सब काम करती रहती हूँ, और काम होता रहता है। फिर शाम को फिर ठंड लगती है, उस टाइम ये सब छिले छिले मिलते हैं ना, तो सब्ज़ी वगैरह बनाने में टाइम नहीं लगता है, फटाफट बना लेती हूँ। तो ये लहसुन भी छील दिया, ये भी छील लिया, दोनों छील के रख लिए थे। इतना छील लिया था कि 2-3 दिन मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, हो जाएगा। और 2-3 दिन के बीचों बीच में और जब भी टाइम मिलेगा और छील के रख लूँगी। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स मेरे काम होते रहते हैं। गार्डनिंग का काम भी अभी बहुत कुछ करना है। 2-3 पॉट ऐसे रखे हैं जिनको रीपॉटिंग करना है, ये भी बोल रहे थे इनको रीपॉटिंग कर देना, तो वो करना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। और धूप में मैंने थोड़ा सा गेहूँ निकाल के डाल दिया था, गेहूँ बिना हुआ है, बस इसको देखना है बस। और इसको पिसाऊंगी, मल्टीग्रेन करती हूँ, इसके साथ बाकी सब चीज़ें मैं मिलाती हूँ। हर बार मैं अपने वीडियो में बताती हूँ आप लोग को क्या क्या मिलाती हूँ। 6-7 चीज़ें इसके साथ मिक्स करके मिला लूँगी, या तो साथ में पिसा लूँगी या तो अलग रख लूँगी। तो इसी टाइप से मल्टीग्रेन आटा भी जाना ज़रूरी है शरीर में। और मक्का भी इस बार अलग से लेके आऊँगी मक्के की रोटी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।